नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। सांसद बर्क ने दरअसल आतंकी संगठन तालिबान के आतंकवादियों की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी थी, जिसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई थी। अब संभल की पुलिस ने शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A, 153A, 295A के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि शफीकुर रहमान अपने बयानों के जरिए हमेशा विवादों में रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त एक ऐसा बयान है जिससे भावनाएं आहत हुई हैं और इसी को लेकर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। एक बार फिर से खबर आपको मैं बता दूं, आप जानते हैं कि कैसे अफगानिस्तान पर तालिबानी आतंकियों का कब्जा हो चुका है और अब सब कुछ वहां पर तहस नहस करने के बाद जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तालिबान ने ये कहा है कि वो लोगों के अधिकारों का हनन नहीं करेगा, अब इसके बाद यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। सांसद बर्क ने आतंकी संगठन तालिबान के आतंकवादियों की तुलना दरअसल भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से की थी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को तालिबानी आतंकियों की देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ तुलना करना भारी पड़ गया। पुलिस ने बर्क के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कई धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज किया। आपको बता दें कि शफीकुर रहमान ने तालिबानी आतंकियों को देश के स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बताया था। शफीकुर रहमान के इस बयान के बाद से बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की मांग की थी। वहीं कांग्रेस ने भी उनके बयान पर निशाना साधा। थाना संभल कोतवाली में कल देर रात संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व 2 अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा पर इसी प्रकार के बयान दिए गए, उनके विरुद्ध भी इसी FIR में अभियोग पंजीकृत किया गया है। समस्त साक्ष्य संकलन के साथ में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देशद्रोह के बारे में इस तरह की बयानबाजी करने वाले व्यक्तियों अथवा सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट शेयर करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभल पुलिस द्वारा की जाएगी। तो अब जबकि समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर केस दर्ज हो गया, तो अब वो अपने विवादित बोल पर सफाई दे रहे हैं। सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया और उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे। जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से, मुझसे क्या ताल्लुक। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता। मैं कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ ही बस ये बयान दिया। तो इसमें मैंने क्या जुर्म कर दिया? मैंने तो मना कर दिया उनसे। मैंने कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैंने कि मैं क्यों दूँ राय इसमें अपनी राय? मैंने कि मैं अपने मुल्क के साथ हूँ। मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी या जो होगा मैं मुल्क के साथ हूँ। तो ये जो बयान आपने सुना, ये सफाई दी गई है शफीकुर रहमान की तरफ से, लेकिन उन्होंने बयान क्या दिया था अब वो सुनिए। भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते, ये तो उनका पर्सनल मामला है। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। विवादित बयान हो और इस पर राजनीति ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो अभी बीजेपी के जगदम्बिका पाल ने इस पर क्या कहा, वो सुनिए। मुझे लगता है कि शफीकुर रहमान बर्क का जो बयान है, ट्वीट है, वो एक तरह से पूरी तरह से तालिबानी सोच को दर्शाता है।
आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से आज फिर से 20 साल पहले याद करिए, न महिलाओं के कोई अधिकार थे, न किसी के ह्यूमन राइट का कोई मतलब लोगों को अधिकार था, कोई रूल नहीं था, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था। केवल बंदूक और गोली से जिस तरीके से बारबरिक शासन चलाने की कोशिश कर रहे थे, आज पूरी दुनिया देख रही कि अफगानिस्तान और काबुल में किस तरह की स्थिति पैदा हुई है। लोग जहाज की पहियों पे पकड़ के लटक के जान दे देना कि हम किसी तरीके से अफगानिस्तान से निकल जाएं, और उनकी तुलना करना, मुझे लगता है ये वही शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं कि जब वो भारत में पैदा हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और वंदे मातरम मतलब भारत की माँ, भारत माता या मातृभूमि की, जिस मिट्टी में पैदा हो उस मातृभूमि की वंदना भी नहीं करते वो मतलब तो मुझे लगता पूरे देश के लोगों को उनकी पार्टी जिस पार्टी में हैं कि वो वंदे मातरम नहीं करते, जनगण मन नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर से उनकी क्या मानसिकता है। मैं कह सकता हूं कि अगर वो तालिबानी की तारीफ कर रहे हैं भारत में रह करके, तो उनकी सोच भी तालिबानी है। तो शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ दरअसल 3 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। ये धाराएं आपको बताती हूँ। पहली धारा है 124A देशद्रोह की, उसके बाद है 153A 295 के तहत। ये 3 धाराएं हैं जिसमें केस दर्ज हुआ है। और 53 में क्या है कि किसी भी धर्म, भाषा, नस्ल के आधार पर नफरत नहीं फैलाई जा सकती। और इसी के साथ 295A में है किसी भी धर्म का अपमान किया जाना गलत है। शफीकुर रहमान ने तालिबानी हिंसा को आज़ादी की लड़ाई कहा था। उसी के बाद ये 3 धाराएं हैं जिनके तहत शफीकुर रहमान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हालांकि उन्होंने सफाई में ये कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन वो बयान भी हमने आपको सुनाया। और इसी के साथ जगदम्बिका पाल ने कहा कि जिस पार्टी के लोग जनगण मन नहीं गाते, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.